हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओके स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी होमगार्ड परीक्षा 2025-26 मोस्ट इंपोर्टेंट 30 एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, जो आपके एसएससी, रेलवे, पुलिस, डिफेंस, बैंकिंग सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे और पूरा वीडियो को सीन करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश की व्यवस्था से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल होता है, कितना होता है लोकसभा का कार्यकाल? 5 वर्षों। कितना वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लाल नीली रेखा किससे संबंधित है? क्या लाल नीली रेखा किससे संबंधित है? तो मौसम मानचित्र से। किससे? मौसम मानचित्र से। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूपेन हजारिका सेतु। कौन सी है? भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसे भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है? क्या किसे भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? विक्रम साराभाई को। किसको? विक्रम साराभाई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस धातु को हथौड़े से पीटकर पतले चादर की तरह बनाई जा सकती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोना। क्या सोना को हम पीटकर पतले धातु के आकार में बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में जीरो की आवाज शुरुआत किस सदन में हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? लोकसभा सदन में। किसमें? लोकसभा सदन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? क्या जो मनुष्य होते हैं उनके कौन से अंग में सबसे ज़्यादा पानी होता है? तो रक्त में। किसमें? खून में। किसमें होता है? खून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? क्या सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1945 में। कब बना था? 1945 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेघालय का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बादलों का घर। क्या मेघ मतलब बादल होता है, तो यानी कि बादलों का घर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ई। किसको? विटामिन ई को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। धर्मस्थल का विस्तार किन देशों से में है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है? भारत और पाकिस्तान से। कहाँ से? भारत और पाकिस्तान से। अगला प्रश्न देखिए। भारत का पहले आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? क्या आईआईटी? तो खड़गपुर में। कहाँ पे? खड़गपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। कौन सा ग्रह घूमता है? बृहस्पति ग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न। रेड क्रॉस स्थापना किसने की थी? तो हेनरी ड्यूनेट ने। किसने? हेनरी ड्यूनेट जी ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्कन का। दक्कन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या है? कोसी। किसको? कोसी नदी को हम बिहार का शौक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत में हमें किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, ओजोन परत जो होती है हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला प्रश्न। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन जी। कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो सबको पता है ऊँट। किसको? ऊँट को। ऊँट को हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो बॉम्बे समाचार। कौन सा है? बॉम्बे समाचार। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। किस गैस का उपयोग करके हम आग बुझाने में किया जाता है? तो आपका क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। किसको? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि जी। कौन है? पाणिनि जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपेज। क्या होती है? स्टेपेज। और सुनिए, और मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? फीमर। कौन सी होती है? फीमर। कौन सी हड्डी होती है? फीमर हड्डी। ठीक है, ये आप लोग भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो
आपका प्रश्न क्या है? केंद्रीय जनसांख्यिकी कार्यालय कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। किस खेल को शतरंज का जनक माना जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शतरंज को। किसको? शतरंज। अगला देखेंगे, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे? तो संपूर्ण क्रांति से। किससे? संपूर्ण क्रांति से। आई होप कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।